हेलो दोस्तों, अभी हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो ये हमारा सवाल कह रहा है कि 3 cot a वो 4 के इक्वल है और हमें चेक करके बताइए कि ये जो टर्म लिखी हुई है ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो पहले हम लोग कॉट से tan, साइन और कॉस बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या दे रहा है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम लोग cot a की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब cot a जो है वो 4/3 है, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं b/p, क्योंकि cot जो होता है हमारा वो tan का अपोजिट होता है। तो tan होता है p/b, तो cot हो जाएगा b/p। तो cot a के लिए बेस कौन सा हो जाएगा ये साइड AB, जबकि परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा BC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 3। यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को कि ये 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक्चुअली में 4K है और ये 3K है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ चेक करना है, तो इसे सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें AC निकालना है। तो इससे क्या होगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, तो AC² जो है हमारा वो आ गया 4² प्लस 3²। तो AC² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 प्लस 9 होता है हमारा 25। अब बोथ साइड अगर हम लोग रूट ले लें तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ये आ गया हमारा 5। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे tan a। तो tan a जो होगा हमारा वो तो डायरेक्टली cot का उल्टा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, इसे हम लोग यूज करेंगे। साइन a भी निकाल लें, साइन a का भी यूज आने वाला है और cos a का भी यूज आने वाला है। तो साइन a हमारा होगा कितना P/H। तो P है हमारा BC और हाइपोटेन्यूस है AC, तो हो गया 3/5। साइन का भी आ गया हमारा। अब हम लोग एक और क्या निकाल लेंगे cos a। तो cos a कितना हो जाता है B/H। तो बेस हमारा क्या है इस एंगल के लिए AB। सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और जो साइड लगा होता है एंगल से वो क्या होता है बेस। तो AB हमारा कितना है 4 और हाइपोटेन्यूस है 5। तो cos हमारा कितना आ गया 4/5। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये साइड जो है वो इसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हम लोग LHS से चल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा क्या है 1 माइनस tan² a बाय 1 प्लस tan² a। ठीक है, तो 1 माइनस tan² a मीन्स 1 माइनस tan का स्क्वायर बोल रहा है, यानी 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये 3/4 का स्क्वायर हो गया। अब 1 प्लस tan² a 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग अगर इसे आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये हो जाएगा 9/16 और नीचे में ठीक 1 प्लस 9/16। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब हम लोग और आगे अगर इसे सॉल्व करें
तो ये हो जाएगा 16 एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 9 कितना होता है, कुछ इस प्रकार 16 माइनस 9 बाय 16। ये इतना दूर का भी काम किए हैं हम लोगों ने बस। अब हम लोग इसका काम करेंगे, ठीक है। तो इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये 1 जो है 16 बार में इससे डिवाइड होगा, तो 16 से हम लोग इस 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। अब हमारा ये 16 और ये 16 आपस में कैंसिल, तो ये कितना आ गया वैल्यू इसका, 16 माइनस 9 होता है 7/25, ठीक है। ये हमारा आ गया LHS का वैल्यू। इसका वैल्यू हमारा निकल के आया 7/25, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे RHS को और फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा LHS है और RHS है वो इक्वल है या नहीं। तो RHS है हमारा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos का वैल्यू, cos से हमारा कितना था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। तो ये कितना हो गया, cos स्क्वायर बोल रहा है तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे आगे बढ़ाएं जरा हम लोग। तो ये 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारा कितना आ गया 16 माइनस 9, तो ये हमारा आंसर आता है 7/25। अब आप देखें LHS का भी हमारा 7/25 आया था और RHS का भी हमारा कितना आया 7/25। तो यानी कि LHS और RHS आपस में इक्वल है। तो हम लोगों को ये सवाल बोल रहा था कि चेक करें कि ये इक्वल है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे यस LHS इज इक्वल टू RHS। दोस्तों अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल जो है वो B पे है। तो पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये कह रहा राइट एंगल एट B, ठीक है। tan A की वैल्यू जो है वो 1/√3 है, मतलब ये एंगल जो है इसका बात कर रहा 1/√3। तो tan का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है P/B, ठीक है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सा BC, तो BC का वैल्यू हमारा कितना है 1 और बेस कितना है √3। क्यों, tan A इज इक्वल टू P/B होता है इसलिए, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है फर्स्ट सवाल में sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। तो अब हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, क्यों, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये 3 + 1 4 होते हैं। तो AC का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2। बोथ साइड यहाँ पे हम लोग रूट ले लेंगे तो AC इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को चाहिए sin A। तो sin A जो होता है हमारा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC
तो ये हो गया 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2। अब हम लोग निकाल रहे हैं कॉस सी। कॉस सी यानी इस एंगल के बाद इस एंगल के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, बी सी, जो कि है 1 और हाइपोटेनियस 2। अब हम लोग निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए ये एंगल, इसके लिए बेस कौन, ए बी, विच इज √3 और हाइपोटेनियस 2। और साइन सी के लिए परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनियस 2। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, साइन ए को कॉस सी से मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर कॉस ए को साइन सी से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और फिर इस पूरे टर्म को आपस में प्लस कर देना है। चलिए इसे एक्सप्रेशन लिख के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो साइन ए का वैल्यू हमारा है 1/2, कॉस सी कितना है 1/2, फिर प्लस है ये, और कॉस ए है हमारा √3/2 और साइन सी है हमारा ये भी √3/2। तो ये तो हो गया हमारा 1/4 और √3 इंटू √3 होता है 3 और ये 2 2 जा 4। अब इसे अगर हम लोग ऐड कर लें LCM 4 और 1 + 3, तो ये हमारा 4/4 आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये 9th का फर्स्ट क्वेश्चन है। 9th का सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं होगा तो कमेंट्स में बताना। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो ये सवाल कह रहा है हमारा कि एक ट्रायंगल है PQR जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, Q पे। तो हम लोग राइट एंगल बना ले रहे हैं Q पे, PR। ये कह रहा है PR + QR जो है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी ये साइड प्लस ये साइड, इन दोनों साइड के जो समेशन है, जो एडिशन है ये दोनों साइड का लेंथ का, वो कितना है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे देख रहे हैं सवाल हम लोग, PQ का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये साइड जो है हमारा वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग एक बात बताओ, अगर हम लोग सपोज कर ले लेट QR को अगर हम लोग x मान लें, सपोज कर लें अगर हम लोग QR जो है वो x सेंटीमीटर है, तो PR कितना हो जाएगा, क्या ये 25 - x हो जाएगा? ऐसे देख लो, अगर मान लो x का वैल्यू हमारा 10 आ रहा है, तो अगर QR हमारा 10 होगा तो PR कितना हो जाएगा 15। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सम है हमारा वो किसके इक्वल दिया है 25 के। तो अगर ये हमारा 10 होगा तो ये 15 ही होगा, अगर ये हमारा 9 हो जाएगा तो ये 16 होगा। तो अब ये क्या होगा एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग सपोज कर रहे हैं कि QR जो है वो x है, तो PR क्या हो जाएगा 25 - x। ठीक है, अब हम लोग इस ट्रायंगल में लगाएंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जैसे ही लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, PR² = PQ² + QR²। ठीक है, PR का वैल्यू हमारा कितना है 25 - x, तो ये आया हमारा 25 - x का होल स्क्वायर = 5² + QR² ठीक है, अब ये हमारा a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आप लोग जानते होंगे a - b का होल स्क्वायर हमारा होता है a²
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे भी हम लोग खोल लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। 50x कहाँ से आया, 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये देखो इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, जब ये प्लस से उस तरफ जाएगा इक्वेशन के तो माइनस में जाएगा, इसलिए इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बचा, 25 स्क्वायर ये होता है 625, तो ये हमारा इस प्रकार है, तो 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25 और एक्स स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो अब हम लोग 50x को उधर भेज रहे हैं और 25 को इधर लेकर आ रहे हैं, तो ये हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग 625 माइनस 25 होता है 600 और 50x में से 50 को डिवाइड में भेज दें अगर, तो इधर x बच जाएगा हमारा, तो ये कैंसिल हुआ, ये x का वैल्यू आया हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 आया सेंटीमीटर, तो हमने पहले लगा ही रखा है। तो यहाँ से हमारा QR का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो अगर PR प्लस QR 25 है, QR अगर हमारा 12 आ गया है, तो PR कितना होगा 13 सेंटीमीटर। ये आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, PR कितना होगा 25 माइनस 12, ये हमारा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सभी लेंथ आ गया है 5, QR हमारा 12 और PR 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है वो निकाल देंगे। तो पहले इसमें पूछ रहा है साइन P यानी ये एंगल, तो हम लोग ये लिख लेते हैं साइन P, कॉस P और टैन P। ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। P के लिए, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सा हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाला, विच इज QR। ये कितना है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस तो 13 है, तो ये 12/13, ये हो गया साइन P का वैल्यू। अब हमसे पूछ रहा है कॉस P, ये होता है B/H, तो बेस कौन सा हो जाएगा इस एंगल के लिए, PQ विच इज 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस 13, ये हमारा हो गया कॉस P। और टैन P के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सा है 12 सेंटीमीटर और बेस कौन सा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर हो गया टैन P का। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए हैं। अब एक और क्वेश्चन है, वो ट्रू फॉल्स है, वो आप लोग अपने से देख लेना। अब अगले लेक्चर में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और एक्सरसाइज 8.2 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।